बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मरतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञा त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभोग नित्यम् तैजसा प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिशुधामसु यद्भोज्यम् भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदितम् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुष पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टि अन्ये विकल्पिता ईक्षामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टितन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा आप्तकामस्य का स्पृहा पेज नंबर 41 विभूति विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टि इति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न तु परमार्थचिन्तकानां
षष्ठावतार इत्यर्थः। इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इति श्रुतेः। नहि मायाविनं सूत्रम् आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम् आरुह्य चक्षुर्गोचरम् अतीत्य युद्धेन खण्डशच्छिन्नं पतितं पुनः उत्थितं च पश्यतां तत्कृत मायातैः आदरो भवति। तथा एवायं मायाविनः सूत्रप्रसारणसमः सुषुप्तस्वप्न आदि विकारस् तद आरूढ़ माया विषमश्च तत्सह प्रज्ञः तैजसादि सूत्र तद आरूढ़मन्यः परमार्थ मायावी स एव भूमिष्ठो मायाच्छन्नो दृश्यमानः एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं परमार्थ तत्वम्। अतः तच्चिन्तायाम् एव आदरो मुमुक्षाणाम् आर्याणां न निष्प्रयोजानां सृष्टिवादरः इत्यर्थः। सृष्टिचिन्तिकानामः एवैते विकल्पाः इति आह। स्वप्नमायास्वरूपेति स्वप्नस्वरूपा मायास्वरूपा च इति। इक्षामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्पत्वात् सृष्टि घट आदि संकल्पना मात्रं न संकल्पना इतिरिक्तम्। कालादेव सृष्टि इति केचित्। वेदांत का यह मत है कि सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ है। सृष्टि उस सतरूप तत्व में बीज रूप से छिपी हुई है। ये बात वेदांत के साधकों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि जो दर्शन है वो तीन ही विषयों पर विचार करता है। ये बात मैंने आपसे पहले बोली होगी। तीन विषयों पर विचार करना साधक के लिए बहुत जरूरी है। एक जीव है, दूसरा जगत है और तीसरा जगदीश्वर है। मतलब अपनी अपनी मान्यता देखनी चाहिए कि मेरा जीव के बारे में क्या विचार है, मेरा जगत के बारे में क्या विचार है और मेरा जगदीश्वर के बारे में क्या विचार है। मेरी दृष्टि में क्या है ये सत्य। वेदांत जगत के सृष्टि के संदर्भ में एक बात बड़ी स्पष्ट करता है कि वह अपने को अन्य दर्शनों से अलग मानता है और वो ये बात कहता है कि जगत किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए जगत के निर्माता की आवश्यकता भी नहीं है। माना ना, मतलब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ है। सृष्टि जो पहले थी वही सृष्टि अभी भी क्या हो गई, व्यक्त हो गई। तो आरंभवाद जो प्रारंभ माना जाता है वह सृष्टि का नहीं मानता, बल्कि मैनिफेस्टेशन जो व्यक्तिकरण है वो माना गया। जिसको लोग बोलते हैं सृष्टि डूब गई, उसको वेदांत कहता है कि सृष्टि क्या हो गई, लय अव्यक्त अवस्था में चली गई। सो व्यक्ता व्यक्त होती रहती है। ऐसा विचार करते मन में एक प्रश्न आता है कि कहाँ लय हुई। लय होने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जहाँ लय होती है और जहाँ से ये प्रकट होती है, बोले वह सत तत्व ही है जिससे यह आती है। वह सत ही ऐसा तत्व है जिसमें यह लय होती है। सुषुप्ति का लय आखिर किसमें? ठीक है ना। इस सृष्टि को देखने के पहले
जो अभी आपकी ये जागृत अवस्था है, फिर स्वप्न अवस्था थी, आखिर जब रात में सोए तो कहाँ लय हुई? लय कहाँ हुए थे? भूलने के बाद भी जगत तो रह सकता है। भूलना एक अलग है, लय होना एक। मैं इस काम में इतना व्यस्त हो गया तो जगत लय नहीं हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए जगत क्या हो गया। लेकिन प्रश्न है, ये तो आप सृष्टि की तो बात छोड़ो, जहां से हम आप अभी सो के उठे, यही नहीं, जहां पर रात में स्वप्न देखा वो कहां से आया, और रात में दोपहर में फिर से सुषुप्ति में जाने पर आखिर वह लय कहाँ हुई? प्रश्न ये है, सुषुप्ति का भी आधार क्या बचा? सुषुप्ति तो एक अवस्था का नाम है। यही एकदम स्थिति जगत की भी है। आपको ये तुलना समझ में आती ना? आपकी जागृत, आपकी स्वप्न और आपकी सुषुप्ति। इसी तरीके से सृष्टि की भी जागृत, सृष्टि की भी स्वप्न, सृष्टि की भी सुषुप्ति। सृष्टि की सुषुप्ति मतलब लय अवस्था। लय अवस्था कहाँ थी ये? अगर उसको समझना है तो पहले अपने को समझ लें। तो एक बात तो समझ में आती है कि लय हुई थी तो कहीं ना कहीं तो लय, बोलो जी, और जो भी लय स्थान है वह जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से अलग है। ये तो फंडामेंटल समझ में आता है इतना। जो लय स्थान है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अलग है। हो गया? वह लय स्थान चाहे अभिव्यक्त हो चाहे लय हो, वह सदैव अपनी जगह बना रहता है। ये नहीं है कि आज तो हो गई लय, कल लय नहीं होगी, 2 साल बाद लय नहीं होगी। मतलब वो कूटस्थ वहां पर विराजमान है। तो उसको बहुत बड़ा कोई जादू ना समझकर सिर्फ अपनी अवस्थाओं की तुलना की जाए तो जो आपने उत्तर दिया, हम अपने आप से ही निकले। अपने आप से मतलब अहम में ही जागृत, अहम में ही स्वप्न और अहम में ही लय। तीनों अवस्थाओं का जो लय है और तीनों अवस्थाओं का जो प्रादुर्भाव है, जो अपकमिंग है, वो सिर्फ एक ही तत्व से है। उसका नाम बोलो जी, अहम है। हुआ ना? अभी कहां से वापस आए? बोले अहम से वापस आए। इसका मतलब अहम अभी है या नहीं है? जहां से हम होकर आए वो है या नहीं अभी? इसका मतलब अहम तीनों अवस्थाओं के बिना भी रह सकता है। देखना ना, ये छोटे छोटे जो सत्य निकलते हैं इससे। अहम तीनों अवस्थाओं के बिना भी रह सकता है और तीनों अवस्थाओं का लय भी, हाँ, अहम में ही है। ठीक है? तो जो आज आपका दिन है, क्या इसको बनाया आरंभ माना जाएगा? क्या इसको आरंभ माना जाएगा? बोलो जी। रात के समय में भी ये था, लेकिन क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। और अभी फिर क्या हो गया? इसी तरह से सृष्टि व्यक्त हो गई और सृष्टि अव्यक्त हो गई।
इसलिए पहली पंक्ति कही गई, यह जगत यह कार्य सत रूप कारण में ही विद्यमान था। कैसे? बीज रूप से, ध्यान रखना, बीज रूप से सत में ही था। अंतर कहां कहां हो गया? न्याय दर्शन ने बोला ये अलग है, वेदांत ने बोला अलग नहीं है, अलग नहीं है, ये सतरूप ही है। दूसरा, क्या इसका अस्तित्व अलग है? बोले ना, इसका अस्तित्व एकदम अलग भी नहीं है। और तीसरा, जो सांख्य दर्शन कहता है, यह कार्य कारण में ही, हाँ, अविद्या रूप से विद्यमान है। देखो जी, ये बात हो रही थी ना इतने दिनों में, जरा ये समझ लेना, ये दो फां वेदांत का ही ये मत है कि जो कार्य कारण में था, जो कार्य कारण में था वो मायिक रूप से था, ठीक है, माया रूप से था, अविद्या के कारण था और कुछ नहीं था, वास्तव में नहीं है। और है भी, है तो सांख्य ने भी माना है, तो उन्होंने बोला नहीं वो तत्वतः है। हमने बोला ये तत्वतः नहीं, ये माया रूप से है, अविद्या रूप से है। तो सिद्ध ये होता है यह जगत, हाँ बोलो जी, अविद्या से सिद्ध है, अविद्या से सिद्ध है। और यदि किसी को दूसरी दृष्टि रखनी है तो स्वागत है, जगत जगत नहीं है, जगत ये कौन है? ये ब्रह्म ही है। तो जगत कहने की कोई जरूरत, उसको क्या देखते, इसीलिए कहा गया सिया राम मैं, वो ये जगत थोड़ी ना जो हम और आप सोचते हैं। जहाँ राग हो, जहाँ द्वेष हो, जहाँ काम हो, जहाँ लोभ हो, उसको आप बोलो कि आप प्रणाम कर लो, तो कैसे प्रणाम करेंगे? वहां तो बोला गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, मैं तो इस जगत को ब्रह्म ही समझता हूं, इसलिए कर रहा हूं प्रणाम। बना ना, मतलब वो जगत को ब्रह्म ही समझता है, ईश्वर ही समझता है, तब वो क्या कर सकता है? प्रणाम कर सकता है। अब इसको हम देखिएगा जब 18 दिन का सेशन होगा। प्रश्न फिर उसके सामने साधक के आया कि मुझे तो ईश्वर रूप नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं? बोले तुमको नहीं दिखाई देता तो मैं जहां बता रहा हूं वहां वहां देख लो। कहां कहां देख लूं? तो बोले नदियों में मैं गंगा हूं, तो सब नदी में नहीं दिखता, पानी में, तो गंगा में मैं हूं। लो जी, पेड़ों में भी मैं हूं। ध्यान रखना, ये नहीं है कि पेड़ों में नहीं है, लेकिन पेड़ों में मैं पीपल हूं, चलो वहां देख लो। हुआ ना? मतलब सब दूर नहीं कर पाए इसलिए, लेकिन लक्ष्य यही नहीं है, लक्ष्य सब दूर करने का है, लेकिन इशारा है कि एक जगह से ईश्वर की आराधना चालू होनी चाहिए। तो वेदांत का स्पष्ट रूप ये है, मत ये है कि सृष्टि आविद्यक है, मायिक है, कल्पित है, नाम रूप है, और यह सत तत्व में ही है। ठीक है, ये सत तत्व से अलग नहीं है, इसका अपना खुद स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये मत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बाद में धीरे धीरे और समझ में आएगा, प्रश्न भी आएंगे, लेकिन आरंभ नहीं माना गया, अविद्या रूप माना गया है।
इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब इसी सृष्टि के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बोली गई। अब वो क्या कही गई जरा वो देखिए क्या कहते हैं। विभूति ही प्रसवम तु अन्य, मिला आपको 7वां श्लोक है। विभूति ही प्रसवम तु अन्य मन्यन्ते, मन्यन्ते मतलब मानते हैं, अन्य कुछ अन्य लोग मानते हैं। कौन लोग मानते हैं? बोले सृष्टि चिंतका। देखो शब्द बहुत प्यार, एक्चुअली में ये आक्षेप है, ये कोई अच्छी बात नहीं बोली है। सृष्टि चिंतका, परमार्थ चिंतका नहीं बोला गया, ध्यान रखना। ये जो चिंतन करने वाले लोग हैं इनको परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। अगर परमार्थ की दृष्टि से चिंतन किया जाए तो वो चिंतन अलग है, लेकिन ये तो खाली बैठे हैं और इनको सिर्फ क्या चाहिए, कुछ सोचने के लिए चाहिए। तो चोले जगत के बारे में कुछ सोचा जाए हो तो इसको क्या बोलते हैं? सृष्टि चिंतका। अब मदनी आप यहाँ, आप किस में जो हो आनंद गिरी जी की टीका वो देखिएगा। मेरे ख्याल ये किताब तो सबके पास होगी ना, देखते मैं पढ़ता हूँ, जरा देखते जाइए। चेतन अचेतनात्मक जगतः सर्गे प्रसूते स्वमत विवेचनार्थम मतांतरम उपसन्यस्ति, है ना। ये चेतन और अचेतन, ये बात भी कल मेरी हो गई थी मेरे ख्याल है जी, मैंने अब जरूर अभी छोड़ दी कि उपाधि की दृष्टि से जगत है, ठीक है, और उपहित की दृष्टि से जीव है। हो गया था ना ये भी बात, इसलिए कहा गया था जो सृष्टि है वो दो तरह से है, एक तो निर्जीव और एक तो सजीव, है ना। सृष्टि के दो विभाग हुए, एक तो सजीव और एक तो निर्जीव। तो जो सजीव है वो किसके? उपहित के कारण है, और जो निर्जीव है वो किसके कारण? उपाधि के। मैं स्वामी जी को सुना था, उसमें एक बहुत सुंदर एक संत ने बात कही। अब हम नाम बोल देंगे तो आप भड़क जाएंगे, लेकिन जो अच्छी बात थी वो लेनी चाहिए। हालांकि मैं भी नहीं सुनता है इतना, कृपालु महाराज है ना नाम आपने बहुत। तो कहीं उन्होंने एक बात कही कि जो जिसका अंश होता है वो उसी से तुष्ट और पुष्ट होता है। थॉट क्या था? जो जिसका अंश होता है वह उसी से तुष्ट होता है और वह उसी से पुष्ट होता है, मतलब वो उसी से संतुष्ट होता है। जो जिसका हिस्सा है उसको यदि उसका हिस्सा मिल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। अब इस थॉट को इससे जोड़कर आप देखो, पंच महाभूत ये सब क्या है? ये जो बोला गया कौन सा एरिया बोला गया? जगत का ना। ये उपाधि से संतुष्ट होता है? नहीं होता। आप देखो जगत उपाधि से संतुष्ट होता है, तुष्ट होता है, पुष्ट होता है, लेकिन जो उपहित है वो किसका अंश है? देखो जी, वो ईश्वर से संतुष्ट होता है। देखना फिर से दो चीजें, एक तो जीव, दूसरा जगत। मतलब जीव के अलावा जो कुछ बचा उसको आप गिन लो। जीव प्रसन्न होता है ईश्वर के बारे में सोचकर, ईश्वर से मुलाकात में, या चैतन्य के बारे में सोचकर। जो अहम है, जो जीव है,
उसको ये कुछ चीजें पता लगती हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा संतुष्ट होता है, थोड़ा पुष्ट होता है। लेकिन जो उसकी अन्य अंतःकरण में इच्छाएं हैं, जो जगत है, वो तब होता है जब उसको क्या मिलता है पता है, उपाधि से मिलने वाले अन्य सब गुण अवगुण जो कहना हो कह लें। ये किसका अंश है? एक हो गया उपहित, एक हो गया उपाधि, ठीक है ना। उपहित किसका अंश था? बोलो जी, चेतन। तो जीव चेतन को पाकर ही क्या होता है, संतुष्ट होता है। जगत उपाधि को पाकर क्या होता है, संतुष्ट होता। ये बात एकदम सही है। सबका जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो सबकी क्या है, अलग अलग है। तो जो वास्तव में जीव है और अपने आप को जरा आध्यात्मिक समझता है, उसको यदि ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं तो वो क्या होता है, संतुष्ट होता है। अंदर से क्या होता है, प्रसन्न होता है कि मुझे कुछ नई चीज क्या हुई, मिली, नया कुछ पता लगा। लेकिन जो उपहित है, जो जगत है, वो तो तब संतुष्ट होता है जब उसकी उपाधि क्या होती है, बोलो जी, बढ़ता है। और सच्चाई तो ये है कि जो चेतन है वो उपाधि से क्या करता है, संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उपाधि नाम की चीज वास्तव में सत्य, बोलो जी, नहीं है। हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे भी जब ये बोलते हैं चेतन अचेतन, देखो जी, इसलिए मैं ये बात को ले आया। देखा आपने टीका, चेतन अचेतनात्मकस्य जगतः, इसको आप सरल भाषा में क्या बोलेंगे, सजीव और निर्जीव। अचेतन मतलब निर्जीव और चेतन मतलब, अचेतन मतलब उपाधि की दृष्टि से, चेतन का मतलब उपहित की दृष्टि से, हुआ ना। तो चेतन अचेतनात्मकस्य जगतः सर्गे प्रस्तुते स्वमत विवेचनार्थम, मतांतरम, अपना अपना मत देने के लिए, स्वमत विवेचनार्थम मतांतरम उपसन्यस्ति, अपना अपना मत देते हैं। क्या देते हैं, विभूतिम प्रसवम इति। पहला मत है, जरा देखना, सृष्टि का, याद रख लेना। ये किसका मत है, परमार्थ वालों का नहीं चिंतन करते हैं। कौन चिंतन है, सृष्टि चिंतक का। अच्छा शब्द तो ये होता, यहाँ पे डाला जाता परमार्थ चिंतका, लेकिन नहीं नहीं, उनको किसकी चिंता है, सृष्टि की। क्या है, अच्छा मत है, और यही सब जगत में है। ध्यान रखना, जो कहा गया है यही सब जगत में मत है। क्या है, विभूतिम प्रसवम, जो यहाँ पर विस्तार है वो उसी का विस्तार है। किसका, उसी का, किसका, उसी ईश्वर का। तो जो जगत है, जो जगत है वह ईश्वर की विभूति है। मतलब क्या हुआ, जगत ईश्वर का ऐश्वर्य है। कौन, ईश्वर का। आपको किसी रईस का ऐश्वर्य देखना है तो आप क्या करोगे, सोचो आप। और जब आप किसी को बोलते हो कि इनका अच्छा ईश्वर है, तो क्या देखकर कहते हैं कि ईश्वर है इनका? मेरे ख्याल से व्यक्ति को तो देखते हैं। सोचो जरा, कई बार तो वो जिसका वो घर होता है वो आपको बाहर मिले तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये उसी का घर है। मैंने देखा है ऐसे लोग, वो पैजामा पहने हुए बड़ा वाला, वो गंदा सा एकदम नाड़ा बांधे हुए, अब आपको तो लगता है कोई आसपास का होगा कोई, पता है वो उसी घर में घुसा जिसमें मैं बात कर रहा था।
अब सब नौकर उसके पीछे आ गए। तो आप उस घर वाले को देखकर नहीं कह सकते कि ये इसी का क्या है। तो घर वाले को देखकर ऐश्वर्य नहीं कहते, देखते किसको है? घर वाले को देखा तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई ईश्वर तो फक्कड़ भी तो है, उस फक्कड़ को देखकर आप ऐश्वर्य तो नहीं कह सकते। इसलिए ईश्वर की ओर मत देखना। आप देखना है तो बोले उसका ऐश्वर्य, उसका ऐश्वर्य क्या है? बोले जगत यही उसका ऐश्वर्य है। वाह, उसकी विभूति देखो। इसीलिए गीता में क्या बोला गया उसको, वो योग को विभूति योग। सुना है ना नाम आपने? 10वां अध्याय की शायद 11वां अध्याय, 10वें अध्याय को बोला गया विभूति और 11वें अध्याय को क्या बोला गया? विराट। तो ये जो 10वां है, ये इस अध्याय को यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो भगवान की क्या पता लगती पता है? विभूति। भगवान का क्या ऐश्वर्य है, क्या ऐश्वर्य है पता है आपको? देखो आप भगवान में जितनी उनकी जमीन है, सोचो वो उनका गार्डन है। आप सोचो इतना बड़ा गार्डन, जितने समुद्र हैं वो उनके क्या हैं? सब जल के सोर्स हैं इतने सारे। आप सोचो अब क्या ऐश्वर्य होगा, किसका ऐश्वर्य इसके बराबर है? जितने ये सब दिख रहे हैं ये सभी उसके नौकर हैं। आप बताओ पूरा जगत उसका क्या है? उसके प्रकाश स्तंभ, उसकी जो लाइट है वो कौन है? वो सूर्य और चंद्र है। वाह, अब आप बताओ, इस दृष्टि से देखो तो आप क्या पता लगेगा क्या ईश्वर है ईश्वर का। ये पुरुष सूक्तम में आता है, तस्य विश्वमाजानम अग्रे। बहुत सारी उसमें चीजें आती जो पुरुष सूक्तम पढ़ेंगे उसमें सब बड़ा दिखता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, कितने सिर हैं? तो हजार ही नहीं है, 1000 से ज्यादा हैं, बताया ये गया। अब आता है एक सप्त सिंधव, मैं कहीं सुनना आता सप्त सिंधव। तो वो जो 7 सिंधु हैं वो कौन है पता है आपके? उसके रस हैं। रस मतलब जिसको आप बोलते हैं षड्रस, 6 प्रकार के रस होते हैं। उसके पास 7 समुद्रों का उसके पास क्या है पता है? रस है। अब आप बताओ, अब ये जो लोग करते हैं, आपको तो आत्मा जी जब शिव जी का मधु से अभिषेक करते हैं तो क्या बोलते हैं? सप्त सिंधव रस ना, जब शहद चढ़ाते हैं उन पर, तब वहां पर भी ये बात आई और पुरुष सूक्तम में भी आई। खैर मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ लोग ये जानते हैं, कुछ लोगों का जगत के बारे में ये विचार है, क्या विचार है? कि जगत उस ईश्वर का ऐश्वर्य है। ये एक मत है। विभूतिम प्रसवम तु अन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतकाः। तो इसलिए क्या लिखते हैं? ईश्वर से विभूति ही, विभूति मतलब कहाँ देख रही हो? वो देखो, विभूति मतलब किताब में क्या लिखा है? विस्तारः, एग्जैक्ट शब्द ये। किसी का विभूति देखना है मतलब उसका क्या देखिए आप? विस्तार, कितना विस्तार है उसका। तो क्या लिखा गया? ईश्वर से विभूति ही विस्तारः स्वकीय ऐश्वर्योपाख्यानम सृष्टमिति पक्षे सृष्टि वस्तुत्व शंकायाम। तो ये तो हो गया पहला मत, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पूरा जगत है वो ईश्वर का ऐश्वर्य है। अच्छा, दूसरा मत, ये थोड़ा गड़बड़, क्या दूसरे हिसाब का। अब बौद्धों को सामने ले आए, बोले तुम बताओ
बोलते हैं सृष्टि क्या है ये बताऊं? हाँ, तो बोलते हैं स्वप्नम आयास रूपेति सृष्टि ही अन्य विकल्पिता। बोले सृष्टि कुछ और नहीं है, सृष्टि स्वप्न के बराबर है और कुछ नहीं। लो जी, उसने सब कचड़ा कर दिया। पहले वाले ने क्या बोला? वो ऐश्वर्य है, तो ये कहता है कि सृष्टि कुछ और नहीं है, स्वप्न मात्र है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सब कुछ निसार है इस दुनिया में, सार रूप में यहां पर कुछ भी नहीं है। देखो जी के भाष्य देखना जरा। विभूति विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टि इति सृष्टि चिंतकाः। भाष्य को देखना जरा क्या कहा ना, ये भाष्यकार का एक कमेंट है। विभूति, विभूति मतलब विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टि इति सृष्टि चिंतकाः मन्यन्ते न तो परमार्थ चिंतका नाम। ये लोग परमार्थ चिंतक नहीं है, ये लोग कौन है? सृष्टि चिंतक। सृष्टावतार इति अर्थः। अब जरा ये नीचे का जो भाष्य है ना, वो एक बार मैं पहले हिंदी पढ़ देता हूं तो आपकी समझ में आ जाए। हिंदी देखिएगा जरा। सृष्टि चिंतक लोग मानते हैं कि यह सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी विस्तार है। ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य उपाख्यान के लिए सृष्टि की है। ध्यान रखना बहुत संभल के। इससे एक बात पता लगता है, ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य के लिए किया है, हमारे और आपके लिए देखो जी, बना ना, हमारे आपके लिए कुछ नहीं है। वो तो तीसरा मत है कि हमको भी भोग देने के लिए किया, ये तीसरा मत होगा। लेकिन पहला वाला तो कहता है उन्होंने अपनी मजा के लिए क्या बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, अपने ऐश्वर्य के लिए बनाए, मेरे लिए थोड़ी ना है। तो ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य ख्यापन के लिए, अब सबको बताने के लिए ये क्या कर दी है, सृष्टि बनाई है। अन्यथा सृष्टि के बिना उसके अद्भुत ऐश्वर्य का बोध क्यों कर हो सकता? कौन जानता कि वो ईश्वर है? अगर वो दुनिया ना बनाए तो कौन कहेगा कि वो ईश्वर है? तो आदमी क्या कहेगा फिर? हमारे और इसमें क्या फर्क? हमारे और इसमें, अरे मेरा एक छोटा घर है, इसका भी एक घर है, यही तो कहेगा ना। अभी आप क्यों मानते हो? क्योंकि उसने क्या की, दुनिया बनाई है। तो बोलते हैं आदमी क्यों मानता है? इसलिए मानता है क्योंकि उसने दुनिया क्या की है, बनाई। ईश्वर ने जगत बनाया। तो अन्यथा सृष्टि के बिना उसके अद्भुत ऐश्वर्य का बोध क्यों कर हो सकता? अभिप्राय यह है, परमार्थ तत्व के चिंतकों की दृष्टि में सृष्टि के प्रति आदर बिल्कुल नहीं है। वाह, इसको सोच कर समझ के पढ़ना जरा। हाँ, ऐसे मत समझ लेना। क्या कहा गया है? परमार्थ चिंतका नाम, परमार्थ की जो लोग चिंता मतलब चिंतन, उनके लिए सृष्टि के प्रति कोई आदर की भावना नहीं है। ना 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 ना, गलत उल्टा मत समझना, इसलिए ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कहा गया है, फिर से देखो। विभूति ही विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टि इति सृष्टि चिंतकाः मन्यन्ते। हो गया ना यहाँ? न तो परमार्थ चिंतका नाम, वो लोग, और परमार्थ चिंतका नाम सृष्टि अवाद अनाद, अवादर मतलब उनका आदर नहीं करते। किसका? सृष्टि का। अब प्रश्न आता है क्यों? आप सृष्टि का आदर क्यों नहीं करते? ध्यान से ये चीज लेना, वरना गलत सब समझ लिया तो फिर आपकी भी वही दृष्टि हो जाएगी। जो ज्ञान मार्गी है, और ऐसा कहूं जो परमार्थ के चिंतक हैं,
उनके मन में सृष्टि के प्रति कोई विशेष आदर का भाव नहीं होता है। क्यों? एक तो इल्यूजन माना है, दूसरा है इसका ये क्यों, मतलब अनादर की भावना कब आई पता है? चिंतन और मनन के परिणाम स्वरूप। जिसने चिंतन और मनन नहीं किया है वो अनादर मत करे। ध्यान से, जो परमार्थ के चिंतक लोग हैं उन्होंने इतना चिंतन मनन कर लिया तो अनादर की भावना चिंतन का परिणाम है। ध्यान से समझना, आपने यदि चिंतन मनन नहीं किया है तो आपको ये करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको आदर करना चाहिए। जब आपने जाना ही नहीं तो आपने उस व्यक्ति पर कमेंट क्यों किया? है ना? जब सृष्टि के बारे में पता ही नहीं तो फिर सृष्टि का अनादर क्यों? वो तो वही कर सकता है जो उसके रहस्यों को क्या कर जाए, बोलो जी, जान जाए। इसका रहस्य क्या है? सोचो जरा। परमार्थ चिंतक की बात कर रहा हूं, उसके लिए तो ईश्वर नाम की चीज कोई वास्तव में जब जगत ही नहीं तो उसके लिए सोचो आप। परमार्थ चिंतक का नाम सृष्टि अनादर, उसके लिए सृष्टि का। अब गुरुदेव तो उसी क्लास के लोगों को लिए बोलते थे, इसलिए थोड़ा लोग गलत भी समझ लेते थे। वो बोलते थे कि थ्रो योर स्क्रिप्चर इन डस्टबिन। अब इतना कोई अगर सुने तो क्या समझेगा? थ्रो योर उपनिषद एंड भगवत गीता एंड ऑल फिलॉसफी इन योर डस्टबिन, बट आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, गुनने के बाद उसको डस्टबिन में क्या कर दो आप, कोई पाप नहीं लगता। वेद कहता है वेदाह अवेदा भवति। वह पंडित, वह विद्वान, वह ज्ञानी वेद को ले जाकर नदी में क्या करता है पता है? जिससे उसने पढ़ा उसी को क्या कर दिया, हाँ, तभी तो फल आएगा। और ये एकदम सत्य है। वह ज्ञानी जितना हम और आप समझते हैं ना, उस ज्ञानी से पूछो तो, क्योंकि उसने इस रहस्य को क्या कर लिया, जान लिया, तो डस्टबिन में। अब इसका मतलब नहीं आप लिटरल मीनिंग लो कि वो डस्टबिन में, इसका मतलब ये है कि उसके मन में कोई शोभन बुद्धि, उसने रहस्य को जान लिया। तो क्या भाई देखो, मैं आपसे, आप सभी मेच्योर्ड, ऐसे भी मुझे गृहस्थ मिलते हैं जिन्होंने इतना स्पष्ट बोला कि मैंने भोग करके सब गृहस्थ जीवन करके जान लिया कि इसमें कुछ भी ठीक रखा। अब लो जी, आप क्या बोलोगे? वो तो जान के कर रहा है ना, जीने के बाद, सब कुछ पता करने के बाद कहता है कि निस्सार है। जितना लोग समझते हैं कि बहुत कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। कब? जानने के बाद उसने ये कमेंट दिया है। तो वो आप ये गुरुदेव का स्टेट, थ्रो योर स्क्रिप्चर भगवत गीता एंड ऑल उपनिषद इन डस्टबिन, बट आफ्टर रीडिंग। नहीं, आपने अभी से ही मांडूक्य को डालना चालू कर दिया तो अब नहीं बोले पढ़ने से क्या फायदा, आपने बता तो दिया ही, तो ये कोई ज्ञान होने वाला नहीं है, माना ना? तो जरा देखना, न तू परमार्थ चिंतका नाम सृष्टावतार इत्यर्थः। वो लोग इसका आदर नहीं करते क्योंकि उन्होंने चिंतन से इस सृष्टि को क्या कर लिया, देख लिया।
इसमें कितनी सच्चाई है ये उनको समझ में आ गई। अच्छा जी, हिंदी पढ़ रहे थे। अभिप्राय यह है कि परमार्थ तत्व के चिंतकों की दृष्टि में सृष्टि के प्रति आदर बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर अपनी उपाधि रूप माया से बहुरूप वाला हो जाता है, यह श्रुति भी कहती है। क्या आकाश में धागे फेंक कर शस्त्र के सहित मायावी उस धागे के सहारे चढ़कर नेत्रेंद्रियों से ओझल हो जाना और युद्ध के कारण खंड खंड टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरना, पुनः जीवित हो जाना इत्यादि इंद्रजालिक तमाशा देखने वाले उस मायावी की माया को परमार्थिक होने की चिंता कर उसे आदर देता है? अर्थात जब आपने एक जादूगर को देखा और जादूगर ने क्या किया, एक सीढ़ी फेंकी। कहां पर? सीढ़ी मतलब रस्सी है ना, इसको बोला गया सूत्रम। देखो, नहीं मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य। भाष्य भी मैं पढ़ रहा हूं, टीका भी पढ़ रहा हूं, टीका की हिंदी पढ़ रहा हूं, है ना, भाष्य संस्कृत में पढ़ रहा हूं। मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य, उसने ऊपर ऐसे किया और रस्सी क्या कर दी, फेंक दी। कहां पर? आकाश में। और अब क्या किया, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गया और आंख से ओझल हुआ। ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पुराना जादू ऐसा होता। अब वो चढ़कर ऊपर चला गया और बोलते हैं वहां से आवाजें आने लगी। किसकी? युद्ध की। और थोड़े ही समय बाद सबके कटे हुए सिर क्या होते हैं, ऊपर से नीचे गिरने लगे। हो गया कि नहीं हो गया? ये जादूगर ने किया। यही तो यहां पे लिखा है ना, पृथ्वी पर गिरना, और गिरता है और फिर से उठ जाता है। अब ऐसी मायावी की माया को आप ऐसे कोई जादूगर को कितनी इज्जत देंगे? उसने किया तो ये सब, लेकिन आप उसके बाद उसको पूछने भी नहीं जाते हो। उसको कितनी देर पूछते हैं जादूगर को? जितनी देर हम उसके सामने, बोलो जी, बैठे। उसके बाद, क्योंकि हमें पता है ये सब वास्तव में सत्य, क्योंकि हमारा चिंतन पारमार्थिक है, मायिक। दृष्टांत देखना, देखते हुए भी उसके बाद भी जादूगर को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम पारमार्थिक मतलब तात्विक रूप से समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी रस्सी चढ़कर आकाश में जाए और वहां युद्ध करे और लोगों को गिरा दे और लोग फिर से क्या हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ये आपको क्या है, पारमार्थिक। इसलिए आप जादूगर के प्रति भी बड़ी इज्जत की भाव, बोलो जी। ऐसे ही जो परमार्थ चिंतक लोग हैं वो सृष्टि को देखकर फंसते। उनको पता है ये सब दिख रहा है, लेकिन किसके वक्त पता है? मायावी की तरह। वास्तव में ये सत्य नहीं है। आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।